नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अहमद मुकेश यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, रोज़ की तरह आज भी एक प्रश्न से अनेक प्रश्नों के उत्तर जिस तरह हम जानते हैं, उसी की अगली कड़ी में एपिसोड 5 को लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ। आज के सेशन को शुरू करें इससे पहले पिछले एपिसोड के अंत में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे, उस प्रश्न को समझेंगे, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। उसके बाद जो है हम आज के सेशन को शुरू करेंगे और फिर जानेंगे कि क्या है आज का कठिन प्रश्न। तो पहले पिछले एपिसोड के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो था पुरुरुवा उर्वशी संवाद सूक्ते कियंतो मंत्राः सन्ति। ये आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पर पुरुरुवा उर्वशी जो है, पहले इनके विषय में समझ लेते हैं। ये 10वें मंडल का 95वां सूक्त है ऋग्वेद का। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। आप जानते हैं 10वें मंडल का 95वां सूक्त है, कुल 18 मंत्र हैं इसमें। और इसके ऋषि जो हैं वो हैं पुरुरुवा एड़ और उर्वशी। देवता जो हैं इसके वो हैं उर्वशी और पुरुरुवा एड़। त्रिष्टुप छंद में यह पूरा सूक्त है, मतलब संवाद सूक्त है ये पूरा। और उसके बाद धैवत स्वर है इसका। यम यमी संवाद सूक्त, इसके अलावा सरमापणि संवाद सूक्त, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, ये भी जो है नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं और ये सभी संवाद सूक्तों की कैटेगरी में आते हैं। अन्य संवाद सूक्तों के विषय में जाने तो यमी संवाद सूक्त जैसा बोला वो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, उसमें 14 मंत्र हैं। उसी प्रकार सरमापणि संवाद सूक्त 10वें मंडल का 108वां सूक्त है, उसमें 11 मंत्र हैं। और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त की बात करें तो वो तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, 13 मंत्र हैं उसमें। विश्वामित्र ऋषि हैं, उसकी नदियाँ हैं उसमें विपाट, सुतुद्री और पंक्ति और त्रिष्टुप छंद का प्रयोग उसमें हुआ है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि पुरुरुवा उर्वशी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो यहाँ पर अष्टादश जब आपको बताया गया तो अष्टादश 18 मंत्र हैं इसमें, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पिछले एपिसोड के अंत में पूछा गया आपसे जो प्रश्न था, उसके विषय में हमने चर्चा की। और चलिए अब आप जानते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज के प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों, तो पहला प्रश्न है दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथम अधिक्षमी ऐशा एता जुषत में गिरह। ये पूछा गया है और पूछा गया है कि इस मंत्र में आया हुआ यह जो गिरह पद है इसका क्या अर्थ है। मतलब इसके दो अर्थ हैं। गिरह पद के कौन से दो अर्थ हैं? यहाँ पर 4 अर्थ दिए गए हैं। इन चारों में से कोई 2 अर्थ ऐसे हैं जो गिरह पद के हैं, वो कौन से हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, अब आप देखिए जो कारिका है ये वरुण सूक्त से पूछी गई है। वरुण सूक्त जो है पहले मंडल का 25वां सूक्त है, जो शायद नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, वहीं से ये मंत्र आया हुआ है। 21 मंत्र है इस वरुण सूक्त में। और इसके जो ऋषि हैं वो हैं अजिगर्त सुनह शेप। ठीक है, वो इसके ऋषि हैं। और इसके बाद वरुण इसके देवता हैं। गायत्री छंद में यह पूरा सूक्त है और षड्ज स्वर है इसमें। अब ये जो सूक्त है दर्शम नु विश्व दर्शितम दर्श रथम अधिक्षमी एता जुषत में गिरह, इसमें गिरह शब्द का अर्थ हमें बताना है। तो गिरह शब्द का एक तो होता है स्तुतियाँ, गिरह हमारे वाणी होता है। ठीक है, तो एक तो इसका अर्थ हो जाएगा स्तुति। ठीक है, और गिरह माने वाणी भी होता है ना। गिरा देवी कहा गया है सरस्वती को कई जगह पर। तो वाणी और वाणी से होने वाली स्तुति जो है, ये 2 इसके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। पर्वत और गिरी जो शब्द दिया गया है तो असल में गिरह नहीं होता, गिरी माने पर्वत होता है और गिरी का ही अर्थ यहाँ पर दिया गया है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और सी और डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। तो सी और डी जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं सी में, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी अन्य जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका अर्थ क्या है इस मंत्र का? इसमें कहा गया है संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य उस वरुण को निश्चित रूप से मैंने देख लिया है। भूमि पर उस वरुण के रथ को मैंने देख लिया है। ठीक है, और उस वरुण देवता ने मेरी इन स्तुतियों को ग्रहण कर लिया है। एता जुषत में गिरह ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रकार से वरुण देवता से स्तुति की गई है। पहले मंडल के 25वें सूक्त का 18वां मंत्र है ये। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है एपिसोड 5 का कि नाट्यशास्त्रे विश्वकर्मणा प्रेक्षागृहस्य त्रैविध्य वर्णितम। नाट्यशास्त्र में विश्वकर्मा के द्वारा प्रेक्षागृह के
त्रिविध जो भेद बताए गए हैं उनमें वर्णित हैं। अब कौन से हैं? 3 प्रकार के प्रेक्षागृह जो बता रखे हैं, इनमें से कौन से हैं? विकृष्ट है, त्रिस्त्र है, चतुरस्त्र है, अष्टास्त्र है। अब आप जानते हैं कि भरत मुनि जो है नाट्यशास्त्र की रचना उन्होंने की है, ठीक है, और उसमें कुल 36 अध्याय हैं। भरत मुनि के द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र। कुल इसमें 36 अध्याय हैं। कम से कम इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं पूरे नाट्यशास्त्र में। इसीलिए इसको षट्साहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। मैं जो भी ये बोल रहा हूँ आप इसके नोट्स बना सकते हैं, पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज जो पेन टैब है उसमें कुछ समस्या आ गई है, तो इसलिए मुझे फ़ोन पे ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही, नहीं तो मैं खुद इसमें इसकी स्क्रीन पे सब कुछ लिख देता हूँ। तो अभी मैं जो भी इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र 6000 श्लोक हैं इसमें लगभग, इसलिए इसको षट्साहस्री संहिता कहते हैं। नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन है, और दूसरे अध्याय में जो है नाट्य मंडप के भेदों का वर्णन है कि नाट्य मंडप के भेद कौन से हैं, उनके फिर भेदों के अंदर भी उपभेद कौन से हैं। तो इस प्रकार से नाट्य मंडप के 2 प्रकार से भेद किए गए हैं, एक तो आकार की दृष्टि से, ठीक है, एक तो आकार की दृष्टि से, और दूसरा प्रमाण की दृष्टि से, ठीक है। उसको बनाने के लिए जो प्रमाण की आवश्यकता होती है उस प्रमाण की दृष्टि से। आकार की दृष्टि से यदि हम देखें तो नाट्य मंडप के 3 भेद होते हैं। एक है विकृष्ट जो पहला दिया गया है, फिर है चतुरस्र और एक त्रस्र, ये 3 भेद होते हैं। अष्टास्त्र नाम का कोई भेद नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो विकृष्ट होता है वह आयत में होता है, ठीक है, और एक ऐसा चतुर्भुज के समान होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं लगभग बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण समकोण होता है, लगभग नहीं बराबर ही होती हैं। आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो विकृष्ट वह मंडप है, ठीक है, जो आयत के समान होता है। चतुरस्र एक वर्गाकार मंडप होता है, चतुरस्र मंडप इसको कहते हैं, और इस चतुर्भुज के आकार मतलब चतुर्भुज के आकार का ही होता है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह का एक वर्गाकार, ठीक है। और त्रिभुजाकार जो नाट्य मंडप होता है उसकी तीनों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं, एक तरह से इस तरह से बनता है ये, ठीक है। और ये त्रस्त्र नाम का नाट्य मंडप कहलाता है, ठीक है। तो त्रस्रम त्रिकोणम कर्तव्यम नाट्यवेश में प्रयुक्त भी वहाँ पर ऐसा कहा भी गया। और प्रमाण की दृष्टि से यदि हम देखें तो वहाँ पर 3 प्रकार के भेद फिर से किए गए हैं प्रमाण की दृष्टि से। एक है ज्येष्ठ, मध्य और कनीय, ठीक है। तो अगर आप नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, नाट्यशास्त्र वाला फोल्डर ओपन करेंगे तो जो भी नाट्यशास्त्र का सिलेबस लगा हुआ है नेट के सिलेबस में, तो वो मैंने अच्छी तरीके से एक एक श्लोक को वहाँ पर पढ़ा दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। आगे यदि हम चलें, अगले प्रश्न की ओर चलें, तो अगला प्रश्न है ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीयः प्रभेदः कः, कि ध्वन्यालोक में प्रतीयमान ध्वनि जो है उसका तीसरा भेद कौन सा है। अब आप जानते हैं कि ध्वन्यालोक के जो रचयिता हैं वो हैं आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय यहीं से उत्पन्न होता है। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं, ठीक है। अब 4 उद्योत हैं। इसके प्रथम उद्योत में काव्य का लक्षण दिया गया है कि काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, कि काव्य की आत्मा जो है वो ध्वनि ही है, इसका प्रतिपादन वहाँ पर किया गया है। और उसके बाद वाच्य ध्वनि, प्रतीयमान ध्वनि, रसादी ध्वनि, इनके बारे में वहाँ पर धीरे धीरे बताया गया है। श्लोक है प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति लावण्य विवांगनासु। इस तरह से वहाँ पर श्लोक दिया गया है। प्रथम अद्योत का चौथा श्लोक है। उसके बाद ये बताया गया कि प्रतीयमान जो वस्तु है उसी को ध्वनि कहते हैं, और वो कुछ इस तरह की चीज़ है जैसे रमणियों में प्रसिद्ध मुख, नेत्र आदि जो अवयव से उनमें से, जैसे किसी की नाक बहुत सुंदर होती है, किसी का मुंह बहुत सुंदर होता है, गाल अच्छे होते हैं, या दिखने में अच्छा लगती है कोई, तो जिस तरह से रमणियों में, स्त्रियों में उनके मुख आदि से अतिरिक्त उनका लावण्य, उनकी सुंदरता अलग ही दिखती है, उसी प्रकार महाकवियों की सूक्तियों में भी वाच्य अर्थ से अलग एक अलग ही प्रतीयमान अर्थ जो निकल कर आता है उसी को ध्वनि के नाम से जाना जाता है, उसी को ध्वनि कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया था। अब इसमें पूछा गया है कि ध्वन्यालोक में प्रतीयमान जो ध्वनि है उसका तीसरा, प्रतीयमान का मतलब ध्वनि ही होता है, इसका तीसरा भेद कौन सा है, ठीक है।
ये यहाँ पर पूछा गया है। अब हमें इसको थोड़ा और अच्छी तरह से व्याख्यायित करते हैं। तो 3 भेद जो बता रखे हैं प्रतीयमान के, वो एक तो है वस्तु ध्वनि, पहला भेद है इसका। दूसरा है अलंकार ध्वनि, अलंकार ध्वनि। और तीसरा भेद है इसका रसादि ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलंकारादि ध्वनि दिया गया है ये दूसरा भेद है, गुणादि ध्वनि नहीं है। रसादि ध्वनि जो है इसका तीसरा भेद है, और वृत्त्यादि ध्वनि भी नहीं है। तो इसमें जो पूछा गया है कि तीसरा भेद कौन सा है, वो है रसादि ध्वनि। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया है राम शब्दस्य पंचमी एकवचनस्य विषये समुचितम कथनम नास्ति। ठीक है, कौन सा ऐसा कथन है जो राम शब्द के पंचमी एकवचन में जो 2 रूप बनते हैं, एक है रामात, अंत में तो आएगा, और एक है रामाद, अंत में द आएगा। झलाम जशोंते से उसको द हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूछा गया है। अब रामात इति रूपम संभवति, ये भी सही है, ये तो बनता ही है। रामाद इति रूपम भवति, ये भी बनता है। अवसाने खरः स्थाने चरो भवति। ठीक है, ये जो कहा गया है, तो ये जो कहा गया है दोस्तों वो ठीक नहीं है। अवसान में खर के स्थान पर चर तो होता तो है, लेकिन वा माने विकल्प से होता है। ठीक है, अवसाने झलाम चरो वा शिहु विकल्प से होता है, इसलिए 2 रूप बनते हैं, एक बार रामात बनता है और एक बार रामाद बनता है। ठीक है, वा वसाने सूत्र से विकल्प हमें मिलता है। तो यहाँ पर इसीलिए सी जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा। मतलब सी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि ये समुचित कथन नहीं है राम शब्द के पंचमी एकवचन के विषय में। राम के रूप अगर आप चलाएंगे, राम है रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाद, 2 रूप बनते हैं वहाँ पर। रामात रामाद रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, और रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे रामः। ये इस तरह से राम के रूप चलते हैं। अकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है राम, और पंचमी में विकल्प से 2 रूप बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वह राम शब्द के पंचमी एकवचन के विषय में समुचित कथन नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। वैदिक साहित्य अधोलिखितानां सुनिश्चित क्रमोलेख्य है। हमें सुनिश्चित क्रम लिखना है वैदिक साहित्य में। सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद फिर क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में हमें विकास की दृष्टि से, वैदिक वाङ्मय का विकास की दृष्टि से जो क्रम बनता है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें दिया गया है पहले ब्राह्मण, फिर उपनिषद, फिर शुक्ल यजुर्वेद, फिर सूत्र साहित्य। तो सबसे पहले देखिए आप क्या होता है, सबसे पहले वेद हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद हैं। तो वेद में यहाँ पे एक शुक्ल यजुर्वेद दिया गया है, तो 3 जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा। वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तो वेदों के बाद अगर ब्राह्मण आते हैं तो ब्राह्मणों का क्रम यहाँ पर दिया गया है पहले पर। तो सबसे पहला आएगा वेद जो कि शुक्ल यजुर्वेद है 3, फिर इसके बाद 1, क्योंकि वेदों के बाद ब्राह्मण का विकास हुआ। ब्राह्मणों के बाद आरण्यक आए, तो आरण्यक इसमें दिया नहीं गया है। आरण्य के बाद है उपनिषद, तो उपनिषद यहाँ पर दूसरे नंबर पर, तो 3, 1, 2। और उपनिषदों के बाद आया सूत्र साहित्य, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। तो ये क्रम जहाँ पर होगा वही सही उत्तर होगा दोस्तों। 3, 1, 1, 4 बी में है, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुनिश्चित क्रम यदि हम देखें, विकास वैदिक वाङ्मय का विकास का क्रम यहाँ पर असल में पूछा गया है, और वही है 3, 1, 2, 4। सबसे पहले वेद आएंगे, फिर ब्राह्मण आएंगे, फिर आरण्यक आएंगे, फिर उपनिषद आएंगे, फिर सूत्र साहित्य आएगा। उसके बाद फिर जो है लौकिक संस्कृत आ जाएंगी, रामायण महाभारत पुराण, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो आज इतने ही प्रश्न थे। आज हमने इन पर चर्चा की अच्छी तरीके से। अब आज का प्रश्न जो है आपके लिए, जो एक कठिन प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे, और फिर अगले एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे कि उसका सही उत्तर क्या है, अच्छे से उसको जानेंगे, और फिर एपिसोड 6 में जो है हम उसके विषय में जानेंगे। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, अनुकरण सिद्धांतस्य समर्थकः मुख्यतया अस्ति, कि अनुकरण सिद्धांत जो है उसका मुख्य रूप से समर्थक कौन है। अरस्तु हैं, लॉन्जाइनस हैं, या क्रोचे हैं, या प्लेटो हैं, ये आपको बताना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड 5 यहीं पर समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।